नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। खबर दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा सीतामढ़ी रेल खंड पर हादसा हुआ है। मालगाड़ी की 3 डब्बे बेपटरी हो गए। सीतामढ़ी एक मालगाड़ी जो है वो जा रही थी, जिस दौरान बेपटरी हुई। मालगाड़ी पर गिट्टी लदा हुआ था। जो जानकारी सामने आ रही है, दोनों तरफ से आवागमन फिलहाल बाधित हो गया है। मोहम्मदपुर स्टेशन के पास यह हादसा हुआ, जहां मालगाड़ी बेपटरी हुई है। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर यह हादसा हुआ और दोनों तरफ से आवागमन इस वक्त बाधित है। मोहम्मदपुर स्टेशन के पास पटरी से मालगाड़ी की 3 बोगियां जो हैं वो डिरेल हुई हैं और बताया जा रहा है कि दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड जो है वहां पर इस वक्त आवागमन इस रूट पर पूरी तरह से बाधित। वहीं खबर कटिहार से आ रही है, जहां गेहूं का खेत और इसी खेत में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसमें 2 एकड़ से अधिक खेत में लगी हुई फसल पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे आग ने धीरे धीरे करते हुए पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया। हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी की वजह से बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल में आग लगी। घटना मनिहारी थाना क्षेत्र के गोपालपुर हसबर मौजा की है। काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इस पूरे मामले में प्रशासन से मुआवजे की मांग की। वहीं सीतामढ़ी में भी आग ने जमकर तबाही मचाई है। बिलसंड के मौला नगर में 50 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। भीषण अगलगी में 12 साल की एक बच्ची की भी जलकर मौत हुई है। आग लगने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। 3 दमकल की गाड़ियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पीड़ितों को हर संभव तत्काल मदद का भरोसा दिलाया गया। फिलहाल आग लगने के पीछे वजहों का खुलासा नहीं किया गया। यहाँ पे हम लोगों को कुछ पता नहीं कैसे आग लगा है। यहाँ पर जब आग उठा है तो यहाँ के ग्रामीण लोग दौड़ा है, तो उसके पीछे पीछे हम खुद दौड़े हैं, सारे लोग दौड़ा है। उसके बाद देखे जब तक के 20-25 घर जल चुका था, हम पहुँचे उस समय तक। उसके बाद अभी तक के 50 घर से अधिक घर जलने की आशंका जताया जा रहा है। पटना के शास्त्री नगर में भीषण अग्निकांड के बाद पीड़ितों का दर्द गहरा गया है। अग्निकांड में लोगों का घर बार सब कुछ छिन चुका है। पीड़ितों से मुलाकात करने वाले नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। रविशंकर प्रसाद ने जहां पीड़ितों को मिलने वाली सहायता पर संतोष जाहिर किया, वहीं पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को ज्यादा मुआवजे का प्रावधान करना चाहिए। मैंने इस भयावह दृश्य को देखकर मन बहुत दुखित हुआ है। मैंने यहाँ से कलेक्टर से बात किया। उन लोगों को कुछ पैसे मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं, तो उनको मिलना चाहिए। प्रशासन के पदाधिकारी भी यहाँ पर थे। सबसे जरूरत है कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो। सभी परिवार में 4 साड़ी, लुंगी, गंजी और खाने का बर्तन परिवार वाइज सबको शाम में सारा व्यवस्था करके हमारे नेता और खाना की व्यवस्था। अगली खबर दानापुर से, जहां दानापुर दियारा की मानस पंचायत के पुरानी पानापुर में पिछले दिनों हुई अगलगी की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव पहुंचे। सांसद पीड़ित परिवार से मिलकर विस्तार से इस पूरे घटना की जानकारी लेते नजर आए। सांसद ने दानापुर अनुमंडलाधिकारी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने घटना के बाद पीड़ित परिवार के लिए भोजन और त्रिपाल की व्यवस्था की थी। सांसद ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मिलने वाली मुआवजा के लिए आला अधिकारियों से बातचीत भी की। मानस गांव में वार्ड नंबर 1 में लोगों का घर संपत्ति सब जल गया और मैं आज आया हूं, आज ही सुबह आया हूं पार्लियामेंट से और सीधे मैं यहाँ आया हूँ। मैंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। अभी तक
मुआवजा नहीं मिल पाया है इन लोगों को, जो सरकारी स्तर पर मिलना चाहिए। कई ऐसे परिवार हैं, चंपा देवी, इसकी संपत्ति पूरी बर्बाद हो गई, 1 लाख रुपए का नगद, 1.5 लाख रुपया घर बनाने के गहना था, सब कुछ बर्बाद हो गया। कई लोग सब ध्वस्त हो गए। लगभग कुल मिलाकर के 45 परिवार के लोग को क्षति हुई है। और मैंने एसडीओ से, सीओ से कहा है कि इमीडिएट आप आकर के इनकी मदद। वहीं बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां मिड डे मील खाने से 18 बच्चे बीमार हो गए हैं। पुपरी पीएचसी में फिलहाल इन सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। तेमुहा स्थित मध्य विद्यालय की यह घटना, बच्चों ने खाने में छिपकली की शिकायत की है। तो मिड डे मील खाने के बाद से बच्चों की अचानक से तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। 18 बच्चे इस दौरान बीमार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों की तरफ से शिकायत की गई कि खाने में छिपकली गिरी हुई थी। खाना जो तुम लोग स्कूल में खाई हो, क्या था उसमें? गिरगिट। अच्छा, तो क्यों खाई खाना? नहीं खाना चाहिए था आप लोगों को ना। हम लोगों को नहीं मालूम। और किसी ने देखा था गिरगिट पड़ा हुआ था? बच्चा लोग देखा है। वहाँ पर क्या हुआ है? बेहोश, चक्कर आने लगा, क्या हुआ? वहाँ पे नहीं, घर पे आए थे। घर पर आए हैं तब क्या होने लगा? चक्कर आने लगा, गए ना, और पेट में दर्द। चक्कर आने लगा और पेट में दर्द, तब तुम लोग यहाँ आए हो हॉस्पिटल? वहीं सासाराम में 8 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल होने के साथ ही कारोबार ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ऑनलाइन काम करने वाले व्यापारी से लेकर पढ़ाई करने वालों तक जितने छात्र हैं, उन सभी को इंटरनेट सेवा शुरू होने की वजह से राहत मिल गई है। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 8 दिन से इंटरनेट सेवा बंद थी और यही वजह है कि लोग बेहद परेशान थे, चाहे वो छात्र हों या फिर व्यवसायी। अपने जरूरी काम लोग नहीं कर पा रहे थे और एक बार फिर से सेवा के बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। रामनवमी के जुलूस के बाद सासाराम में जिस तरह से उपद्रव फैला था और उसके बाद जो इंटरनेट सेवा बाधित हो गई थी और मोबाइल जो है वो काम करना, लगभग लोगों का जो इंटरनेट में सर्विस होता है वो बंद हो गया था और लोग काफ़ी परेशान थे। खासकर सोशल मीडिया और अन्य जो काम करने वाले लोग थे वो काफ़ी परेशान थे और मोबाइल का वो हैंडलिंग नहीं हो पा रहा था। मैं अभी उसी इलाके में खड़ा हूँ जहाँ पर हंगामा हुआ था, उपद्रव हुआ था, लेकिन अब शांति है और दुकानें भी खुल गई हैं। आइए कुछ दुकानदार हैं, आइए बात करते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं। और जी बताइए, इंटरनेट काम कर रहा है ठीक से? जी मैं इंटरनेट काम कर रहे हैं सर। हाँ, आज मॉर्निंग में ही चालू हुआ है 5 बजे से। हाँ जी। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट जब बंद हुआ तो कितना परेशानी हुआ? बहुत परेशानी हुई, हम लोग को बहुत लॉस हुआ है अपने इंटरनेट बंद होने से। क्या क्या लॉस हुआ बताइए? बहुत सारी लॉस हुई। हमारे कस्टमर का ना रिचार्ज हो रहा था, ना ही किसी का बिजली बिल जमा हो रहा था। ये तो अब रिचार्ज हुआ, स्मार्ट मीटर है, रिचार्ज हो रहा है, इसका वजह से लाइन भी कट जा रहा है सबके घरों में। जी अब कैसा स्थिति है? अब तो सही है। आज मॉर्निंग में चालू हुआ, सब लोग खुश हो गए हैं इसकी वजह से। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। ये अंकित है और मोबाइल रिचार्ज का इनका दुकान है और बहुत से ऑनलाइन जो है वो काम करते हैं। इनकी जो गतिविधियां थी, इनके जो काम थे, व्यवसाय पर पूरा असर पड़ा था, लेकिन जैसे ही आज इंटरनेट शुरू हुआ है उसके बाद ये सामान्य महसूस किए हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वो आसान हो गई है और जो ऑनलाइन काम था वो सब शुरू हो गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के हज भवन, जहां पर इस वक्त जेटू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और इस वक्त ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हज भवन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी इस हज भवन में, साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये आज की तस्वीरें जब जेडीयू की तरफ से यहां पर इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया था और देखिए किस तरीके से यहां पर खुद और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, हमारे दर्शकों तक हम इन तस्वीरों को पहुंचा भी रहे हैं। अचानक से मुख्यमंत्री जो बैठे हुए थे उठकर आए और फिर उन्होंने किसी तरह का कुछ निर्देश दिया, आखिर क्या हो रहा है इस वक्त?
देखिए, दावते इफ्तार का आयोजन है पटना के हज भवन में। जदयू के द्वारा इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के अन्य नेता यहाँ पर मौजूद हैं और खास करके तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में जो रोजेदार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री सभी रोजेदारों की तरफ जाकर के जो निर्देश है वो दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, चूंकि जो रोजेदार हैं उनके इफ्तार करने का समय अब हो चला है। उनके खाने के लिए टेबल पर प्लेट लगा दिया गया है, पानी है, जूस है और अलग अन्य कई प्रकार के जो खाद्य सामग्री है वो यहाँ पर मौजूद है। जो इफ्तार करेंगे उनके लिए विशेष तौर पर रखा गया है और वो कहीं कोई कमी न रह जाए, किसी को कोई परेशानी न हो, इसका जायजा मुख्यमंत्री ने लिया। और फिलहाल जो अभी देखिए जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक दाहिनी ओर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, बाईं ओर जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह बैठे हुए हैं और महागठबंधन के कई नेता जो है वो। शैलेंद्र, इस वक्त सभी यही जानना चाहते हैं कि इस इफ्तार में कौन कौन से, जो तस्वीरों में और कैमरे की निगाह से नजर आ रहे हैं उन लोगों की तस्वीर तो हम देख पा रहे हैं, कौन कौन से लोग पहुंचे हैं? क्योंकि इस इफ्तार के साथ ही सभी पार्टियों को इसमें आमंत्रित किया गया था। बीजेपी ने हालांकि कहा कि तुष्टीकरण वाला काम हम नहीं करते, हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कौन कौन से लोग पहुंचे हैं इस वक्त तक? देखिए, वाकई बीजेपी ने साफ तौर पर आने से इनकार कर दिया था, एक तरीके से बाइकआउट भी किया था इस इफ्तार पार्टी का। उनका कहना था कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो महागठबंधन है वो कहीं ना कहीं उसकी मजबूती यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने बैठे हैं, उनके ठीक बगल में तेजस्वी यादव हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी यहाँ पर मौजूद हैं और भी अन्य जो घटक दल हैं उसके नेता यहाँ पर दिख रहे हैं। कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं वो बस समय हो। देखिए, अब इफ्तार का जो समय है वो हो चुका है और जो रोजेदार यहाँ पर आए हैं वो अपना रोजा तोड़ते हुए इफ्तार कर रहे हैं और तमाम लोग जो घटक दल के लोग हैं, पार्टी के जो जदयू के जो जितने बड़े नेता हों, पूर्व मंत्री हों, कई मंत्री हों, अल्पसंख्यक मंत्री हों, एमएलए हों, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश है महागठबंधन की एकजुटता का। और इफ्तार पार्टी पिछले कई वर्षों से इसका आयोजन जो है वो बिल्कुल। शैलेंद्र, इस इफ्तार के दौरान हमने अच्छे रिश्तों को, पार्टी के मजबूत रिश्तों को, गठबंधन के मजबूत रिश्तों को बनते और बिगड़ते दोनों ही देखा है। इस बार की इफ्तार की जो तस्वीर है ये क्या कहती है? इस बार की जो इफ्तार है वो साफ तौर पर जिस तरीके से अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जिस तरीके से बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बीजेपी ने खासतौर पर इस इफ्तार पार्टी का जो मुख्यमंत्री के द्वारा कल भी मुख्यमंत्री आवास में जो आयोजन किया गया था उसमें नहीं जाना और उसके बाद तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए, ये कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि इस इफ्तार के बहाने इस रमजान महीने में जो तमाम जो घटक दल हैं, जदयू, आरजेडी, यानी कि यहाँ पर जो महागठबंधन है वो एकजुटता इस इफ्तार के बहाने जरूर दिखाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में एक और जहां दावत इफ्तार की सियासत है तो दूसरी तरफ बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी ने जदयू के द्वारा आयोजित इस इफ्तार पर निशाना साधते हुए प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा दिया है। जरा इन पोस्टर्स पर नजर डालिए। ये वो पोस्टर है जो बीजेपी की तरफ से लगाए गए। इस पोस्टर में नीतीश कुमार को टोपी पहने हुए फोटो लगाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्हें कुर्सी किस तरीके से प्यारी है। साथ ही साथ इस पोस्टर में कई स्लोगन्स भी लिखे गए हैं। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के दावत इफ्तार के आयोजन को तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। पोस्टर पॉलिटिक्स पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले लगातार सियासी रंग बदल रहा है। इस वक्त दावत इफ्तार पर सियासत हो रही है और भाजपा कार्यालय के सामने की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है और उस पर नीतीश कुमार को टोपी पहने दिखाया गया और लिखा गया है कि लाल किले के बैकड्रॉप में
मौलाना टोपी पहनकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले हैं और 2024 में शून्य पर आउट हो जाएंगे। इसके साथ साथ और भी कई स्लोगन इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाया गया है कि कुर्सी प्यारी है। तो ये पोस्टर जो है भाजपा कार्यालय के ठीक सामने लगाया गया है और कहीं ना कहीं प्रहार है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में सियासी इफ्तार चल रहा है और इफ्तार के बीच में बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने विरोध का एक नया तरीका निकाला इस पोस्टर के जरिए। हमारे साथ भाजपा विधान पार्षद अनिल शर्मा मौजूद हैं। अनिल जी, ये किस तरीके का विरोध है? आखिर इफ्तार से आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, इफ्तार से हम लोग को कोई विरोध नहीं है। ये जो नीतीश कुमार के जो तुष्टीकरण है, उस तुष्टीकरण का एक पोस्टर का एक प्रमाण है। जो वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखना किसी को अब बुरा नहीं लगता है, देखना चाहिए, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनको दिखाई दे रहा है। और मैं ये बात यह है कि निश्चित रूप से जो वो सोच रहे हैं कि मैं बिहार देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँगा, लेकिन मैं जो मुस्लिम को सिर्फ तुष्टीकरण करके, मुस्लिम को खुश करके वो देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, ये उनका सपना पूरा कभी नहीं होगा। बिल्कुल, एक और जदयू और मुख्यमंत्री की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी तरफ भाजपा की ओर से इस तरीके का पोस्टर लगाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर शराब की 10 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। 9000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया है। वहीं 150 लीटर चुलाई शराब भी नष्ट किए गए। ड्रोन की मदद से इन इलाकों में कार्रवाई की गई है और भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर 10 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई मदनपुर के चालहो पहाड़ पर की गई। शराब धंधेबाज जो हैं वो यहां पर भागने में जरूर कामयाब रहे। कैमूर में यूपी पुलिस ने 2 व्यवसायियों को हिरासत में लिया है। दोनों पर लूट का सामान खरीदने का आरोप है और इनके यहां से 52 पेटी लूट के सामान को बरामद भी किया गया। साथ ही रामगढ़ थाना इलाके में लूटी गई ट्रक को जब्त किया गया है। यूपी के रोहनिया पुलिस ने कुदरा पुलिस की मदद से छापेमारी की और मार्च महीने में यूपी के रोहनिया थाना इलाके में हाईवे पर ट्रक समेत सामान को लूट लिया गया था। पुलिस की जांच में कैमूर में व्यवसायियों के यहां सामान सस्ते दामों में बेचने की बात सामने आई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सर, किस मामले में हिरासत में लिए जा रहे हैं? 2 लोगों को ले जा रहे हैं आप यहाँ से, क्या मामला दर्ज हुआ था? हमारे यहाँ एक ट्रक लूटी गई थी जी, वही ट्रक के माल यहाँ बरामद हुआ लूटी हुई से। ये लोग चोरी के माल खरीदते हैं सस्ता रेट पर जी और महंगा रेट पर ग्राहक को बेचते हैं। क्या ट्रक में था सर? शैम्पू, साबुन। और कितना रिकवरी हुआ है कुदरा से? कुदरा 52 पेटी। और ट्रक भी शायद कैमूर में बरामद हुई है। कहाँ से सर? रामगढ़ से। और कब घटना हुई थी सर? ये 17 मार्च को। लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर पवन सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार की सुबह अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर पवन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह खुलासा किया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पवन सिंह के बिजनेस पार्टनर कृष्ण मोहन ने कराई थी, जिसके लिए सुपारी किलर को 5 लाख रुपए दिए गए थे। बिजनेस के विवाद में कृष्ण मोहन ने पवन सिंह की हत्या की साजिश को रचा। शुक्रवार की सुबह पवन सिंह की हत्या उस वक्त की गई जब वे किसी को जमीन दिखाने के बाद कहकर अपने घर से निकले थे और बाईपास रोड में पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। कृष्ण मोहन को एक डीलिंग के दौरान ये ठीक नहीं लगा, तो कृष्ण मोहन ने एक साजिश रची जिसमें उसने शामिल किया मनोज को, प्रेम को, और ये घटना करवाया शूटर की मदद से। उसने 5 लाख रुपए में सुपारी दी। असहर और पंकज सिंह लाल दिया रखा, उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।